न्यूज़ 24। मैं हूं श्रेया आपके साथ। नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव भी है और इसे मद्देनजर रखते हुए हर एक नेता सक्रिय तो है ही, इसके साथ साथ कई बड़ी बातें हो जाती है। अगर बात किया जाए बीजेपी की, तो बीजेपी भी कई सीटों को लेकर के अपने दावे खेलने शुरू कर दिए। चिराग पासवान भी कई बार दावेदार करते नजर आते हैं कि इतनी सीटों पर चुनाव में इस बार अपने योद्धा को उतारेंगे। और जदयू के तरफ से भी कई बड़ी बड़ी बातें हो रही है। यानी इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर एक नेता अपने पार्टी के अंदर बहुत सारी चीजें बैठक समीक्षा बैठक कर रहे हैं और अंदर खाने बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से पिछले समय, अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, मुकेश सहनी का भी एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो भी 243 सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जितनी ज्यादा सीटों के लिए वो तैयारी करेंगे उतना ज्यादा उनकी पार्टी के लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि हर एक पार्टी अब नई नई रणनीति बनाई जा रही है। जैसे कि प्रशांत किशोर ने कहा गया तो न्यू विजन की बात करते हैं, वो सीधे सीधे मुस्लिम समुदाय के ऊपर बात करते हैं। चिराग पासवान जिस तरीके से बात करते हैं कि वो न्यू विजन देखते हैं बिहार के लिए, वहां की शिक्षा व्यवस्था के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए। अब मुकेश सहनी ने भी कहा है कि वो अब आईटी के, कहा जाए तो आईटी सेक्टर में ज्यादा कहा जाए तो नोटिस करेंगे और उसके कारण उसकी पार्टी का भी जो है वो आगे बढ़ेगा उसी क्षेत्र में। पर यहाँ अगर बात हो जाती है नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार काफी ज्यादा कहा जाए तो मास्टरमाइंड तरीके से माने जाते हैं बिहार में। जैसे पिछले 19 सालों से उनका राज्य चल रहा है बिहार में, इसमें काफी ज्यादा अटकलें देखने को नजर आती हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले अशोक चौधरी के एक पोस्ट से सोशल मीडिया पर बवाल मच गया था, जिसके बाद इसमें कोई, कहा जाए तो उनके खुद की पार्टी के लोग ही इस पर विशेष टिप्पणी आगे कर रहे थे। और अब तो कहा जाए ये बात राजद तक पहुंच गया, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, अब तो उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने भी इस पर विशेष टिप्पणी कर सामने बात रख दी है। जी, जैसा कि अभी श्रेया ने कहा, अशोक चौधरी, जी हाँ, आए दिन अशोक चौधरी कई बड़ी बड़ी बयानबाजी करते रहे, लेकिन बात आ जाती है नीतीश मंत्रिमंडल को लेकर के। हालांकि लोकसभा चुनाव में सीएम नीतीश उभर कर निकले हैं फिर से। 2005 से अब तक मुख्यमंत्री पद पर रहे सीएम नीतीश चर्चे का विषय बने रहते हैं। कभी विधानसभा तो कभी कुछ, तो कभी कहा जाए तो साफ तौर पे पीएम मोदी के सामने कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि चर्चे का विषय बनने का एक जरिया मिल जाता है। लेकिन अभी नीतीश मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसे लेकर अंदर खाने कई बड़ी बातें हो रही है। जो समीक्षा बैठक हो रही है, वहां से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, उसमें साफ तौर पे जाहिर होता है कि जो नीतीश मंत्रिमंडल में कई बड़े नेताएं हैं उनकी छुट्टी भी हो सकती है। यानी अंदर खाने मंत्रिमंडल में ये बातें जोरों शोरों से चल रही है कि कई नेता इस बार नीतीश मंत्रिमंडल का दामन छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा नजदीक है, तो अब कहा जाए प्रिया, तो नीतीश कुमार भी इसको लेकर कोई खेला नहीं करना जा सकते। लेकिन अगर जिस तरीके से उनके पार्टी में इंटरनली काफी मैटर चलती है और कहा जाए तो नीतीश कुमार की ये रणनीति रहती है कि अचानक से कोई भी चीज सामने आ जाती है। अगर कोई उनके पार्टी से अगर कोई जाने वाला भी है तो इसके पहले भनक भी नहीं लगती और वो चीज जो है वो अगले दिन अचानक से सामने आ जाती है और लोग देखते रह जाते हैं। नीतीश कुमार काफी ज्यादा सक्रिय है अपने पार्टी के लेकर, अपने लोगों को लेकर। वो काफी ज्यादा, कहा जाए तो इस बारे में सोच समझकर कोई भी फैसला लेते हैं। जैसे कि अशोक चौधरी आए दिन जैसे कि सोशल मीडिया पोस्ट किया था उन्होंने, जिसके बाद सियासी बवाल काफी ज्यादा तेज हो गया है, जिसमें उन्होंने एक कविता लिखी थी जिसको लेकर काफी ज्यादा लोग उसे नीतीश कुमार से जोड़ रहे हैं। जबकि अशोक चौधरी ने अपना बयान भी सामने कर दिया है कि वो किसी भी तरीके से, कहा जाए तो पॉलिटिकल कोई रिलेशन नहीं है उससे, वो काफी पर्सनल कविता थी जिसको उन्होंने सामने रखा है। देखिए श्रेया, जैसा कि आप कई बड़ी बातें कर रही है, अगर अभी की बात बताया जाए अंदर खाने जो बातें चल रही है उसको लेकर हम आपके बीच, यानी एक न्यूज़ 24 बड़ा खुलासा कर रहा है। आपको बता दें, नीतीश मंत्रिमंडल से 3 ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस बार नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से उनकी छुट्टी हो सकती है। नीतीश कुमार नकेल कसने का कार्य करते हैं, ये हर कोई जानता है। जब भी पार्टी के अंदर टूट होती है या पार्टी में अनबन होनी शुरू हो जाती है तो नीतीश कुमार तुरंत एक्शन ले लेते हैं। और यही कारण रहता है कि आए दिन अशोक चौधरी के बयानबाजी की वजह से नीतीश कुमार को अहम फैसला लेना पड़ा। समीक्षा बैठक होती है, इस दौरान कई चेहरों को लेकर बड़ी बातें होती है। तो आज हम तमाम मुद्दों पर आपको बताएंगे। अभी आपको हम बताते हैं कि नीतीश मंत्रिमंडल में वो 3 खास चेहरे कौन से हैं। पहला, अशोक चौधरी।
जी हाँ, वही अशोक चौधरी जो इन दिनों बयानबाजी के चक्कर में काफी ज्यादा डट गए हैं। कहा जाए तो सोशल मीडिया पे उनका एक पोस्ट और नीतीश कुमार उनको तुरंत अपने आवाज पर बुला लेते हैं और अशोक चौधरी को जमकर फटकार भी लगाते हैं। और वहां से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि अशोक चौधरी उसके बाद उनके तेवर बदल जाते हैं, क्योंकि सीएम नीतीश के खिलाफ कोई एक शब्द ही बोलता है ये उन्हें बर्दाश्त नहीं। और कुर्सी प्रेमी तो सीएम नीतीश है ही, हर जाति को वो बराबर का हिस्सा मानते हैं। दूसरा चेहरा बता दे आपको, महेश्वर हजारी नीतीश के सबसे खास व्यक्ति माने जाते हैं महेश्वर हजारी, लेकिन आखिर महेश्वर हजारी का भी नाम इसमें शामिल किए। तीसरी नाम बताएं आपको, जमा खान। जी हाँ, वही जमा खान जो नीतीश मंत्रिमंडल के सबसे चर्चे वाले चेहरे हैं। ये तीन जो नाम है ये काफी नीतीश मंत्रिमंडल में कई बड़े पैमाने पर नीतीश के हकदार में बहुत बोले, लेकिन इस वक्त की बड़ी बात हो जाती है ये तीनों चेहरे का जिस तरह से चर्चा हो रही है कि नीतीश मंत्रिमंडल से इनकी छुट्टी हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से हमने आपने बड़ा खुलासा किया कि ये जो तीन नाम हैं, ये भी एक बात हो सकती है कि जो विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। इन तीनों नाम में प्रिया एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाती है कि काफ़ी ज़्यादा कहा जाए तो विवाद में हिस्सा लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा विवाद में ये तीनों लोग जो हैं आगे रहते हैं। अभी बयान भी हुआ है, अभी सबसे पहला तो हुआ अशोक चौधरी का बयान, जिस तरीके से उनके एक पोस्ट से काफ़ी ज़्यादा सियासी बवाल मच गया है। आपको बता दे कि दूसरा नाम महेश्वर हजारी इसलिए चर्चे में है क्योंकि महेश्वर हजारी के बेटे ने चुनाव लड़ा था और वो भी नीतीश सरकार के विपक्ष के साथ यानी कांग्रेस के साइड से वो चुनाव लड़े थे। समस्तीपुर से वहां से जीत हासिल की सामवी चौधरी, एलजेपीआर पार्टी की सांसद। लेकिन नीतीश कुमार को अंदर खाने ये बातें काफी ज्यादा खटक गई, क्योंकि रहा बात महेश्वर हजारी की जो कि जदयू के नेता थे और उनके बेटा कहा जाए तो वो विपक्ष के पार्टी से चुनाव लड़े। ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल पर सवाल खड़े करते हैं। तीसरी मैंने नाम लिया जमा खान। जमा खान का मेन उनका नाम इसलिए चर्चे में रहा, लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा कहा जाए उम्मीद थी जमा खान से कि मुस्लिम वोट उनके खेमे में आएगा, लेकिन इस वक्त की क्या बड़ी बात हो गई कि लोकसभा चुनाव में जमा खान को मुस्लिम वोट नहीं आ पाए जितना अपेक्षाएं और उम्मीदें सीएम नीतीश से उनसे किए थे। लेकिन यही तीन मामले और तीन बातें हो गई जिसके कारण सीएम नीतीश के मंत्रिमंडल से ये खबरें निकलना शुरू हो गई कि ये तीन चेहरे इस बार हट सकते हैं, यानी सीएम नीतीश इनको हटा सकते हैं या दामन छोड़ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से नीतीश कुमार कभी अपने कहा जाए तो राजनीति को लेकर कोई खेला नहीं करना चाहते। वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं कि जो कुछ वो अपने पार्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा, अगर उन्हें लगता है कि कुछ भी करने के बाद या फिर किसी भी इंसान से उनके पार्टी को खतरा है तो वो उस इंसान को नहीं बख्शते, उनको दंड ज़रूर देते हैं। तो जैसे अभी इन तीनों नेताओं के अभी सर पर तलवार लटक रही है, कब कुछ क्या हो जाता है और ये पार्टी से ये सब बेदखल हो जाते हैं, ये तो देखने वाली बात हो जाती है। ये तो बहुत ज़्यादा कहा जाए तो प्रिया की ये बहुत दिलचस्प बात हो जाती है, क्योंकि ये जो तीनों नाम है वो काफ़ी ज़्यादा करीबी है नीतीश कुमार के, काफ़ी ज़्यादा अपने माने जाते हैं। अशोक चौधरी तो अपने पिता समान मानते हैं, ऐसा उन्होंने अभी 2 दिन पहले उनका एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो अपने पिता समान मानते हैं नीतीश कुमार को। और बाकी भी जो 2 नेता हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रही है, कहीं ना कहीं वो उम्मीद पे नहीं उतरे, तो इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज चले नीतीश कुमार। अब आगे क्या कुछ प्रक्रिया लेते हैं अपनी पार्टी को लेकर ये देखने वाली बात होगी। सीएम नीतीश वो चेहरा है या फिर अपनी कुर्सी प्रेमी उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपनी दामन पे दाग नहीं लगना चाहते हैं। और जिस तरह से महेश्वर हजारी की बात आती है, उनके बेटा कांग्रेस के तरफ से जब इलेक्शन लड़ना शुरू करते हैं तो ये बात कहीं ना कहीं सीएम नीतीश को खटक जाती है। और ऑब्वियसली ये बात होगा भी क्योंकि जहां जदयू पार्टी उनके बेटे अगेंस्ट पार्टी के साथ और उसके समर्थन में जाकर वोट लड़ना शुरू कर देते हैं तो ये सीएम नीतीश पर एक बड़ा तमाचा हो सकता है। अब बात आ जाती है जमा खान समुदाय से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्हें मेन मुस्लिम वोट ही नहीं मिल पाते हैं। यानी सीएम नीतीश चाहते हैं कि हर जाति का वोट उनके पार्टी में आए और यही कारण रहा है कि सीएम नीतीश आए दिन कहीं भी जाते हैं तो हर समुदाय के लोगों को बराबर हिस्सेदारी की बात करते हैं, बराबर समर्थन करते हैं और यही कारण रहा कि ये तीन चेहरे सबसे ज्यादा चर्चे में। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि सीएम नीतीश क्या वाकई इस पे बड़े फैसले लेते हैं या फिर ये जो नाम निकलकर सामने आ रही है इस पे कब हस्तक्षेप होता है और वाकई ये नाम हट जाएंगे या फिर
सीएम नीतीश का दामन छोड़ के ये चले जाएंगे, किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से देखा जाए तो नीतीश के ये सारे मामले सामने आने के बाद तो एक बात तो तय हो जाती है कि नीतीश कुमार अपनी रणनीति को लेकर काफी ज्यादा श्योर है, काफी ज्यादा सक्रिय है। उनकी रणनीति में अगर किसी भी तरीके से बदलाव आता है या फिर उन्हें लगता है कि कोई भी इसमें अटकलें लगा सकता है तो उसे वो साइड कर देते हैं, वो अपने रास्ते में उन्हें आने नहीं देते। क्या कुछ बदलाव होगा इसे विधानसभा 2025 के चुनाव में, ये तो हम आपके बीच साझा करते ही रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।